Welcome students. In this again, this is our last problem we want to solve in this chapter of keys and couplings, and we will here end our chapter number 4. And the problem we want to solve today and understand and try to solve today is problem number 13.11. It's a small problem और इस बहुत छोटी सी प्रॉब्लम में बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएंगे और आई एम होपफुल कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद आप काफ़ी आसानी से इस तरीके की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रिजिड कपलिंग की और प्रॉपरली फ्रेंच कपलिंग और प्रोटेक्टिव टाइप कपलिंग जो हमारे सिलेबस में दी हुई है। तो मैं प्रॉब्लम को पढ़ता हूँ हिंदी और इंग्लिश में, देन वी विल गो फॉर इट व्हाट इट इज आस्क्ड इन द न्यूमेरिकल. So numerical said the shaft and the flange of a marine engine are to be designed for flange coupling. shaft और flange डिज़ाइन करनी है marine flange coupling के लिए, which the flange is forged on the one end of the shaft and the following particulars are to be considered in the design. ये फोल्ड है और फ्लैंज फोल्ड है और एंड ऑफ द डिजाइन में शाफ्ट में फिट है और इसमें दिया हुआ है जो पैरामीटर पावर ऑफ द इंजन 3 मेगावाट, स्पीड ऑफ द शाफ्ट पावर मेगावाट, दैट मीन्स आवर कैपिटल P इज इक्वल टू 3 मेगावाट, स्पीड ऑफ द इंजन इज 100 RPM, परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन बोल्ट एंड शाफ्ट, दो ही हमको शेयर स्ट्रेस दिए हुए हैं 60 मेगापास्कल, मतलब शाफ्ट और बोल्ट का मटेरियल सेम है. नंबर ऑफ बोल्ट्स 8, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट 1.6 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट. ये देखिए इन्होंने एक नया यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा दिया हुआ है, पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट्स 1.6 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट. अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू अज्यूम दैट यदि हम हमारे शाफ्ट कपलिंग को देखें तो हम अर्लियर पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट DPC इज इक्वल टू 3D लेते थे, लेकिन इसमें हमको क्या दिया हुआ है, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 1.6 इंटू डायमीटर ऑफ शाफ्ट. यदि हमने डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकाला उससे 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी डू एट प्रेजेंटली वी डू नॉट हैव टू कंसर्न दिस थिंग. हम यहाँ से इसको लेना नहीं चाहेंगे पिच सर्कल डायमीटर ऑफ बोल्ट DPC इज इक्वल टू 3D as it is asked in question that it must be 1.6 into diameter of shaft. तो diameter of shaft के 1.6 गुना होगा और हमको निकालना क्या क्या है, पहला diameter of shaft, diameter of bolt, thickness of flange और आखिरी में diameter of flange. तो अल्टीमेटली हमको diameter of flange निकालना है, that is outer diameter DO. और सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है, उस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं. और ये टाउ बी और टाउ एस सिर्फ हमको दो ही शेयर स्ट्रेस दिए हुए हैं, 60 मेगापास्कल या 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर. यूनिट का ध्यान रखेंगे सभी लोग और इसको लिखते समय. अब यहाँ पर हम जो DPC लिखेंगे, नॉट D1. D1 इज रिटन इन द बुक, हमारा जो है वो DPC है. DPC जैसे ही हम लिखेंगे दैट विल बी 1.6D. तो यहाँ पर सबसे पहले हम डायमीटर ऑफ शाफ्ट निकालते हैं और कैपिटल P इज इक्वल टू 2 पाई NT/60 से T का मान निकाल लेते हैं. T का मान निकालने के लिए ये हमारा T का मान 286 10⁻³ न्यूटन मीटर में आया, उसको हम मिलीमीटर में सिलेक्ट कर रहे हैं. तो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 10⁻³ और यहाँ पर हमारा जो फाइनल आंसर आया दैट इज 286 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶. अब इसी की सहायता से हम इक्वेशन नंबर हमेशा की तरह इक्वेशन नंबर 9.1b आई थिंक एक बार और चेक कर लेते हैं. हियर 9.1b टाउ इज इक्वल टू 16t पाई d क्यूब. टी हमने निकाला, टाउ हमको दिया है पाई, पता है पाई बाई 16 बाई पाई इज अ कांस्टेंट, d क्यूब वी वांट टू कैलकुलेट. तो हम इसकी सहायता से हम ये यहाँ पर d का मान निकाल लेते हैं. दैट इज हाउ. तो यहाँ पर हम निकालते हैं d इज इक्वल टू 2.89 और ये हमारा 289 mm आया और इन्होंने 300 mm इसको लिया हुआ है. लेट्स अंडरस्टैंड हमारे डिज़ाइन डेटा बुक में भी 300 mm ही जो है ये डायामीटर है. सो दैट मीन्स बुक और हमारा ये एटलीस्ट यहाँ तक मैचिंग है आंसर्स.
क्वेश्चन को फर्दर देखने के बाद अब हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे, दैट इज डायमीटर ऑफ बोल्ट। डायमीटर ऑफ बोल्ट निकालने के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है dB स्क्वायर इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई पाई DPC n टाउ। n का मान हमको पता है, DPC हमको पता है ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ है, t हमको पता है और टाउ का मान हमको बोल्ट के लिए टाउ b ये भी हमको पता है। तो ये सब हमको पता है तो फिर हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और इन्होंने भी इसी सेम फार्मूले का प्रयोग करते हुए इंस्टेड ऑफ स्मॉल d1 दे कैप कैपिटल D1। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने कैपिटल D1 हमारा जो DPC है, ये देखिए DPC, इसकी जगह इन्होंने कैपिटल D1 लिखा है और इस कैपिटल D1 के लिए 1.6 इंटू 300 का प्रयोग करते हुए, चूंकि ये कंडीशन यहाँ पर दी हुई है इसलिए इसी का प्रयोग करते हुए हमको निकालना है। इसका आप ध्यान रखेंगे, देयर मस्ट बी नो कंफ्यूजन व्हेनेवर इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, तो हमको उसी के अनुसार इसको सॉल्व करना है। और इसके बाद dB स्क्वायर इज इक्वल टू निकालेंगे और स्मॉल dB स्क्वायर की वैल्यू हम 56.2 जो आंसर है उसको यहाँ लिखेंगे हियर। अब हमको देखना है कि इससे नियरेस्ट जो इन्होंने सिलेक्ट किया है जो बोल्ट का साइड, दैट इज M60। तो ये M60 हमारे टेबल में अवेलेबल है कि नहीं 56.2 के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि हम थोड़ा सा कम या ज़्यादा ले सकते हैं नियरेस्ट, बिकॉज ये जो पोल्ट्स हैं ये मार्केट में आप जाएंगे तो आपको स्टैंडर्ड अवेलेबल मिलेंगे। तो ये देखिए हमारे पास M56 से ऊपर कोई भी दिया हुआ नहीं है। सो वी एट रैंडमली, यदि इस तरीके का हमारे पास न्यूमेरिकल हो तो हम एट रैंडमली, चूँकि हमारी डिज़ाइन डेटा बुक में M56 से ऊपर कोई भी नहीं दिया हुआ है, हमारा जो आंसर है वो आ रहा है M56.2। तो हमको क्या करना है, हमको यही वाला जो टेबल से M56 नॉमिनल डायमीटर जो है उसी को सिलेक्ट करना है, नॉमिनल साइज D in mm। तो हमको M56 वाला ही करना है। वी शुड नॉट, हम जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे हम बिल्कुल नहीं करेंगे, वी विल नॉट गो फॉर M60, हम 56 ही लेंगे क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हो कि हमको सिलेक्ट करना हो डायमीटर ऑफ का बोल्ट साइज और हमको दिया हुआ नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, हम उसके बाद 56 के बाद हम 58 या 59 या 60 इस तरीके से सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे और वही हमारा जो M है वो हम फाइनल करेंगे। फिर से हम देखते हैं जो हमारा डायमीटर ऑफ बोल्ट के बाद हम सीधे थिकनेस ऑफ फ्लैंज की ओर आते हैं। तो थिकनेस ऑफ फ्लैंज निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है और हम डिज़ाइन डेटा बुक के फार्मूले का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। ये देखिए TA इज इक्वल टू D/2, थिकनेस ऑफ फ्लैंज TA स्मॉल TA इज इक्वल टू D/2। तो ये D/2 का प्रयोग करते हुए हम थिकनेस ऑफ फ्लैंज की गणना करेंगे और थिकनेस ऑफ फ्लैंज हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जब हम थिकनेस ऑफ फ्लैंज निकालेंगे यहाँ पर कई इश्यूज है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, हमने आपको बताया जब भी आप फ्लैंज की डिजाइनिंग करेंगे तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले आप TA निकालेंगे, उसके बाद चूंकि इस न्यूमेरिकल में हमको DO भी निकालना है। DO मतलब डायमीटर ऑफ फ्लैंज। ये देखिए इन्होंने डायरेक्टली 2.2D लिखा है, नहीं हमको ऐसा नहीं लेना, हमको लिखना है 4D प्लस 2TR। इसके अनुसार हम प्रोटेक्टिव फ्लैंज की गणना करेंगे। तो D का मान हमको पता है, TR का मान हम 0.25D इसका कैलकुलेट करते हुए निकालेंगे और TA की गणना करने के बाद हम ये चेक करेंगे कि ये जो हमने पैरामीटर्स निकाला है उसके लिए हम ये फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, दैट इज 2T डिवाइडेड बाई पाई DO स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई TA। यहाँ पर जो DO स्क्वायर है ये शाफ्ट का दोगुना है, यानी कि हब का डायमीटर है, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो चूंकि हब का डायमीटर भी हम कहाँ से लेते हैं, हमारी डिजाइन डेटा बुक से, पीछे के कई न्यूमेरिकल्स में हमने इसको किया हुआ है, दैट इज आउटसाइड डायमीटर ऑफ हब DH इज इक्वल टू 2D। इसका प्रयोग करते हुए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ना कि एग्जैक्टली कॉपी ऑफ द बुक। तो यहाँ पर हमने
इस फॉर्मूले का प्रयोग किया और हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम चेक करेंगे। इट हैज़ टू बिकम टाउ सी, जो हमारा कपलिंग का दिया हुआ है, शाफ्ट का दिया हुआ है, बिकॉज कपलिंग का देयर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये कपलिंग स्टैंडर्ड इससे अंडर है और इसीलिए हम इसको, ये अंडर है तो इसलिए ये सेफ है। देन एट लास्ट डायमीटर ऑफ फ्लैंज। आप डायमीटर ऑफ फ्लैंज के लिए ये वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हमने आपको जो फार्मूला बताया ऑलरेडी आपने डायमीटर ऑफ फ्लैंज यूज कर लिया है, दैट इज कैपिटल DO इज इक्वल टू 4D प्लस 2TR। इसका प्रयोग करते हुए आप आउटर डायमीटर ऑफ फ्लैंज को निकालने की कोशिश करेंगे। अगेन इस न्यूमेरिकल में देखते हैं कि ये थोड़ा सा यूनिक इसलिए हो जाता है वेरी इन शॉर्ट में कि हमको पावर दिया हुआ है, RPM दिया हुआ है, डायरेक्टली हमको शाफ्ट का जो डायमीटर निकालने के बाद हमको शाफ्ट का सीधे हमको DPC यहाँ पर ये दिया हुआ है। ये इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन से इसको हम ले, कौन से पैरामीटर्स को हम सिलेक्ट करें व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे और इसको प्रयोग करने के बाद फिर हम इसका इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू एवरीवन। बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है बट इट इज आस्क्ड इन पास्ट इन अवर क्वेश्चन बैंक ऑल्सो। ये आपको प्रॉब्लम एज इट इज दी हुई है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।